जी प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़कर फौरन पता नहीं चल रहा कि ये क्वेश्चन 7 पार्टनरशिप के कौन से टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही हम मजीद सवाल को आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह फौरन इस बात को समझ जाएंगे, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि ये क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है, कौन सा टॉपिक से। तो 3 पार्टनर्स हैं RMH और इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है कि इनके पास बिजनेस में कैश, ट्रेड रिसीवेबल, मर्चेंडाइज और बिल्डिंग है। इसी तरह इनकी एक लायबिलिटी है और फिर तीनों के कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन है। एट द एंड ऑफ ईयर मोइज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म विद द कंसेंसस ऑफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही हमने ये लफ्ज पढ़ा कि एट द एंड ऑफ ईयर मोइज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, हमने कहा ये तो रिटायरमेंट का टॉपिक है। और रिटायरमेंट जो होती थी, रिटायरमेंट के होते वक्त हमने नोट किया कि मुख्तलिफ तरह से पार्टनर के जाने को रिकॉर्ड किया जाता था। लाइक अगर हम कवर करें ऑल चैप्टर को थोड़ा सा, तो मैं कुछ इस तरह से कहूंगा कि जाने वाला पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, before leaving the business will ask to revalue the assets of the business if he thinks कि बिजनेस के एसेट्स को रिवैल्यू करने से बिजनेस को गेन होगा और वो जितने का ओनर था वो उससे ज्यादा पैसे लेके जाएगा। इन द अदर केस इफ द रिमेनिंग पार्टनर थिंक्स कि नया पार्टनर कहीं ज्यादा जाने, रिटायरिंग पार्टनर कहीं ज्यादा पैसे ना ले जाए, तो वो रिटायरिंग पार्टनर के जाने से पहले रिटायरिंग पार्टनर को स्टे करने का कहकर इसलिए रोक सकता है, उसे होल्ड करवा सकता है कि जब तक रिवैल्यूएशन नहीं होगी हम आपको आपके पैसे पे नहीं करेंगे। और जैसे ही रिवैल्यूएशन हो जाएगी, हमें, क्योंकि उन्हें लगता है, रिमेनिंग पार्टनर्स को लगता है कि जाने वाला पार्टनर ज्यादा पैसे लेके जा रहा है, बिजनेस की वर्थ इतनी नहीं है, हमारे एसेट्स तो हमने ज्यादा के लिखे हैं, इनकी वैल्यू कम हो चुकी है, आज हम इनको मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे तो हमें इतने पैसे नहीं मिलेंगे, बस मैं ज्यादा नहीं आप लोगों का टाइम लूंगा। तो बस मेरे बच्चों, रिवैल्यूएशन भी हो सकती है। इसके अलावा जाने वाले पार्टनर को ज्यादा पैसे गुडविल की वजह से भी दिए जा सकते हैं और जाने वाले पार्टनर को बोनस भी दिया जा सकता है। जाने वाला पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स को बोनस दे के जा सकता है, लेकिन जाने वाला पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स को गुडविल दे के नहीं जा सकता। हमने इसको किस तरह से पढ़ा, मैं एक बार आखिरी बार बस अब रिकॉल कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। गुडविल मोर देन के केस में होती है, यानी रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल होगी, पूरी फर्म की गुडविल रिकॉर्ड होगी। लेकिन जाने वाला पार्टनर अगर पैसे कम लेके जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर अगर पैसे कम लेके जा रहा है, तो ये गुडविल का सिनेरियो हो ही नहीं सकता। मैं फिर कहूंगा बड़े अदब से, आप सबको मेरी आवाज अगर आ रही है गौर से सुनिएगा जुमले। रिटायरिंग पार्टनर के जाते वक्त इफ रिमेनिंग पार्टनर्स आर पेइंग टू रिटायरिंग पार्टनर more than the amount retiring partner invest in the business, in this situation revaluation of assets may be involved. Number 2, goodwill of the firm should be recorded. Case number 3, bonus to retiring partner। ये 3 सिनेरियो मैंने बता दिए कि जब जाने वाले पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को जब पैसे मिले ज्यादा, तो ऐसी सूरत में 3 पॉसिबिलिटीज हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की वजह से वो ज्यादा पैसे ले जा सकता है, गुडविल ऑफ द फर्म यानी पूरी फर्म की गुडविल है तो वो कहता है मैं ज्यादा पैसे लेके जाऊंगा। और अगर रिमेनिंग पार्टनर्स कहते हैं गुडविल तो फिक्टिशियस एसेट होता है, ये तो बिकता भी नहीं है, बिजनेस खत्म करो, हम नहीं रिकॉर्ड करना चाहते इसे, तो वो कहता है कि ठीक है इसको ज्यादा पैसे दे देते हैं और अपने कैपिटल्स को रिड्यूस कर लेते हैं। इट मींस रिमेनिंग पार्टनर्स आर एग्री टू रिड्यूस देयर, स्टेटमेंट को कंप्लीट करो, टू रिड्यूस देयर, लिख के कंप्लीट करो, लिख के। रोशनी कुछ कहना चाहिए बेटा? महक, रफीक, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। जब आप जुमला कंप्लीट करते हैं इसका मतलब होता है आपको कुछ ना कुछ मेमोराइज हो चुका है।
कुछ ना, अरे वाह सर्वर बनामी, आपने तो दिल जीत लिया, खुश रहिए मेरा बेटा। इट मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स आर एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल, वो अपने कैपिटल को कम करके, अपने कैपिटल्स को कम करेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट देने जाने वाले को, तो जाने वाला ओनर था 5 लाख रुपए का, वो लेके जा रहा है 6 लाख रुपीज। जब वो 6 लाख रुपीज लेके जा रहा है तो 5 लाख से कैपिटल उसका कम हुआ और 50,000 से रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपने कैपिटल को कम किया। बस अब मैं सवाल करना शुरू कर रहा हूँ और हम इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा आसान सवाल है, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के हुक्म से आप लोग जल्दी से पिक कर लेंगे इसे। हमारे पास अभी तो मीटिंग में भी काफी टाइम है खत्म होने में, तो बस जरा जल्दी से सवाल को लेके चलते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर मोइज रिटायर्ड, तो मोइज जा रहा है, मोइज ओनर है 1,60,000 रुपीज का प्यारे बच्चों। और प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ मोइज अंडर ईच ऑफ द गिवन सिचुएशन सेपरेटली। हमें क्या करना है, हमें कंप्यूटेशन अगर शो करनी है तुमने, तो वो तुम लास्ट पेजेस में जो तुम्हें रफ पेज प्रोवाइड किया हुआ है वहां शो करो। तुम्हें आज क्वेश्चन में उसने क्या दिया नीचे, सिर्फ जर्नल देख लो, कोई कंपटीशन का स्पेस नहीं दिया हुआ उसने। माइंड माइंड वर्ड्स मेरे प्यारे बच्चों, उसने आज तुम्हें, मैं कहता हूं ना, बीइंग अ टीचर, मैं क्लास में तुम लोगों का बड़ा दिमाग खराब करता था। मैं कहता था कि प्यारे बच्चों कंपटीशन करने की आदत डालो। बिल्कुल, तुम आखिरी पेज में जो तुम्हें दिया हुआ है उसमें वहां कंपटीशन करनी पड़ेगी अगर जरूरत पड़ी, जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि कंपटीशन करनी है। ओके, तो बस बात को आगे बढ़ाते हैं। मोइस ट्रांसफर हिज एंटायर इंटरेस्ट टू हिज सन माजिद। मोइस ने बोला मेरा पूरा हिस्सा 1,60,000 का मैं ट्रांसफर कर रहा हूं अपने बेटे माजिद को। तो मोइस का कैपिटल बिजनेस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज? जल्दी से आंसर दें लिखकर। इंक्रीज बनाते हैं मेरा ख्याल है, डिक्रीज हो जाएगा। बस 1 मिनट रुकिएगा प्लीज, मैं एक जर्नल का फॉर्मेट निकाल लेता हूं तो जरा अच्छा हो जाएगा हमारा काम। मेरे पास जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ है, जरा ऐसे ना एंट्रीज हम बनाते हैं तो मुझे थोड़ा सा जरा मुनासिब नहीं लगता। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास एक फॉर्मेट है, मैं वो शेयर कर लेता हूँ, अगर ग्रुप खुल जाता है यहाँ पर। ओके जी, ये फॉर्मेट मुझे मिल गया। हाँ जी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलेगा बच्चों, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने खामोशी से बिजनेस का नाम क्वेश्चन में गिवन था। जी हाँ बिल्कुल था, तो मैं बिजनेस का नाम मेंशन कर देता हूँ। वैसे तो वहाँ जर्नल का फॉर्मेट मैंने बना के दिया हुआ है, अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। अच्छा, मुझे अभी तक जो है आपके प्रीलिम्स के बारे में 100% ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी ऑन सेफ साइड बता रहा हूँ कि आप लोग जो ये फॉर्मेट्स वगैरह थोड़े से अच्छे से देख लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ आपके पास ये इस तरह से सॉल्यूशन पेपर में तो बना हुआ होगा, लेकिन आप तो अपने पास बनाकर उसे और फिर वहां पर अपलोड करेंगे जैसे आपने मॉक में किया। तो प्लीज इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा कि आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। सही है, ये देख लीजिएगा प्लीज। तो आगे बढ़ते हैं हम मजीद, और मैं बस इसको सॉल्व करने आ रहा हूँ। मोइज ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, मोइज ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया किसे, माजिद को। और कब किया, क्वेश्चन में कोई डेट मेंशन है ऊपर, कोई डेट यहाँ मेंशन नहीं है, कोई डेट यहाँ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है आज। इसीलिए उसने यहाँ आप देखें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, बहरहाल उसने सीरियल नंबर लिखा है जो भी। मैं माजिद के कैपिटल को बढ़ाऊंगा, मोइज के कैपिटल को कम करूंगा। एंट्री बना लेता हूँ जल्दी से, मोइज कैपिटल डेबिट, मोइज कैपिटल डेबिट और माजिद कैपिटल क्रेडिट। और मेरे बच्चों इसको थोड़ा सा क्रेडिट करने के लिए ऐसे कर देते हैं, मुनासिब हो जाएगा। और अमाउंट है इसकी 1,60,000। रोशनी बेटा आपको समझ आया, रोशनी आपको समझ में आया ये एंट्री पक्का? इंशा आपको समझ आया मेरा बेटा? इंशा है हमारे साथ क्लास में, ये एंट्री समझ आ रही है मैंने कैसे बनाई है? इंशा है सर? आ रही है। ओके मेरा बच्चा, आगे चलते हैं फिर हम जल्दी से।
तो अब हम देखते हैं इसके बाद केस नंबर ये था 1, मैं यहाँ सीरियल नंबर में ऐसा करता हूँ 1 लिख देता हूँ, ये केस 1 था। अब मैं केस 2 की जानिब चलता हूँ। केस 2 में हम देखते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोइस टुक कैश ₹50,000 एंड 8% नोट पेबल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल। मोइस ने कहा ठीक है, मैं बिजनेस से ₹50,000 कैश लेके चला जाऊंगा और 8% इंटरेस्ट के साथ मुझसे तुम एक लिखकर प्रॉमिस कर लो, जो बाकी अमाउंट है तुम मुझे वो पे कर दोगे। ये बात मोइस कह रहा है रिमेनिंग पार्टनर से। तो रिमेनिंग पार्टनर ने कहा ठीक है, हम आपसे एक 8% का रिटर्न प्रॉमिस करते हैं, जिसके मुताबिक हम आपको बाकी अमाउंट पे करेंगे विद इंटरेस्ट, दैट इज 8%, और राइट नाउ वी आर गिविंग यू ₹50,000 कैश। तो मेरे बच्चों, हम इसके एंट्री बनाते हैं केस बी की। ये था ए एंड नाउ इट इज बी। और बिजनेस से कौन जा रहा है? मोइस। मोइस का कैपिटल अगेन डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल डिक्रीज हो तो वी राइट इट इन डेबिट साइड एंड अमाउंट इज 1,60,000। और बिजनेस से मोहित साहब सबसे पहले लेकर गए कैश, और फिर हमने उनसे किया एक रिटन प्रॉमिस, दैट इज 8% नोट्स पेबल। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो बेफिक्र होकर पूछ लें। चलेंगे, तो ये अमाउंट थी हमारे पास 50,000, तो इसका मतलब है 1,10,000। चलिए, केस 2 में कोई कंफ्यूजन? यस और नो? केस 2 में एनी कंफ्यूजन? No, sir. Okay, now we are moving to case number C. Moise sold half of his share to Rahil and the remaining to Haris. मोइज ने हाफ शेयर अपना राहिल को और बाकी हारिस को। हारिस तो रिमेनिंग पार्टनर्स में से ही एक पार्टनर है, बाकी ये राहिल कौन है? हमें राहिल भी एक रिमेनिंग पार्टनर है। दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स को उसने हाफ हाफ इंटरेस्ट सोल्ड आउट कर दिया मेरे बच्चों। और कितने कितने में किया? पहले जरा ऐसे ही एक जर्नल एनालिसिस करते हैं। जर्नल एनालिसिस के मुताबिक मोइस अगर 1,60,000 का ओनर था तो 1,60,000 का हाफ बनता है 80,000। तो मोइस ने अपने 80,000 वर्थ को सोल्ड आउट किया, राहिल को 85,000 में और हारिस को 90,000 में। वो उन्हें ज्यादा में सोल्ड आउट करे, कम में सोल्ड आउट करे, दैट इज नॉट अवर कंसर्न। तो हमने कहा ठीक है भाई, बस हम ना मोइस के कैपिटल को कर देते हैं कम। एक्सीलेंट, हमें महक ने जवाब भी दिया मुझे साथ साथ। तो हम कहते हैं मोइस का कैपिटल कर दो कम और राहिल और हारिस के कैपिटल में हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट, शुक्रिया। जो भी थी ये जी सर। तो मोइस कैपिटल डेबिट हो गया 1,60,000 से, और हमने यहाँ पर अब क्रेडिट में लिख लिया। क्या लिख लिया? पहला नाम हमने लिखा जनाबे अली राहिल कैपिटल, और दूसरा हमने लिख लिया जनाबे अली हारिस कैपिटल। क्योंकि दोनों को हाफ हाफ शेयर बेचा है तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो दोनों को मैंने 80,000 से ओनरशिप दे दी, ओनर इक्विटी दोनों की 80,000 से बढ़ा दी। 3 केसेस अटेम्प्ट हो गए मेरे बच्चों। केस नंबर डी की तरफ मुझे मूव करना है, और केस नंबर डी पर जाने से पहले मेरे पास तकरीबन अब सिर्फ 7 मिनट्स बाकी हैं इस मीटिंग के। आप इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करेंगे, वही आईडी पासवर्ड रहेगा, ठीक है? तो बाकी भी तो सेम है। अभी देख लेते हैं जी को देख लेते हैं जल्दी से मेरा बच्चा। आइए, जितना टाइम बाकी है उसमें कोशिश करते हैं क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो वो तो बेहतरीन हो जाएगा। डी और ई 2 पोर्शन है। मोइस ट्रांसफर 1/4 ऑफ हिज शेयर टू हिज डॉटर महविश एंड सोल्ड द रिमेनिंग शेयर टू वासिफ फॉर ₹1,40,000। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सही कह रही है नाजिश, आप जल्दी से इसकी एंट्री बना सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा हर बच्चा मेरी बात ध्यान से बात सुने। किसी को कोई चीज समझ नहीं आया तो डेफिनेटली फौरन इंटरप्ट कर दीजिएगा। ये ना हो कि बस आप बैठे हुए इत्मीनान से देख रहे हो, समझ कुछ ना आ रहा हो। मोइस ट्रांसफर 1/4 ऑफ हिज शेयर टू हिज डॉटर। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ मोइस इन बिजनेस? इट इज
भाई ये प्लीज ये बच्चों वाली हरकतें ना करें, ये स्क्रीन पे बच्चों वाली हरकतें ना करें, बड़े हो जाएं प्लीज, वरना आप बोले तो मैं आपको अभी यहीं से फौरन बाय बाय कर देता हूँ। स्क्रीन पे तो ये काम वही करेगा जिसको काम नहीं करना, जिसको नहीं पढ़ना। तो आप जबरदस्ती इस मीटिंग में नहीं आए, ना मैंने आपको इन्वाइट किया है। तो प्लीज जरा ना पढ़ाई को फोकस करें, इस पे लाइनें बनाने से कुछ होगा नहीं। आपको बनानी है तो बना लें आप, मैं इजाजत दे रहा हूँ आपको मुकम्मल। पढ़ाई को फोकस करें प्लीज। मोइस ने ट्रांसफर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर था 1,60,000, 1,60,000 का 1/4 बनता है जी नाजिश, 1,60,000 का 1/4 40,000 सर। 40,000 रुपीज। ओके मेरे बच्चों, तो मैंने लिखा एंट्री नंबर डी बना रहा हूँ जल्दी से, और मैंने कहा अगेन मोइस कैपिटल डेबिट 1,60,000 से, और उसकी बेटी का नाम है महविश। आइए यहाँ लिख देते हैं जल्दी से महविश कैपिटल, और महविश का कैपिटल अगर आप चाहते हो तो आप इधर यहीं कंप्यूटेशन शो कर सकते हो। 160 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप चाहें तो ये 40,000 अगर महविश का कैपिटल है, तो रिमेनिंग किसका है जनाब जी? रिमेनिंग कैपिटल मिला वासिफ। आपको 1,40,000 में दे या 1,40,000 में, 40 लाख का हमें उससे नहीं है, हमने क्योंकि वो भी उसने बेचा है उसे, तो मैंने कहा ठीक है जनाब वासिफ कैपिटल क्रेडिट। और वासिफ कैपिटल को जब क्रेडिट करने की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा क्रेडिट लिख देते हैं इस तरह से, ताकि आपको क्रेडिट लगे। आप जरा ऊपर के डेबिट क्रेडिट को फोकस न कीजिएगा, तो मैंने कॉलम्स बांटे भी नहीं है, जल्दी जल्दी मैं जो था आपसे शेयर कर रहा हूँ। 1,20,000 रुपीज से वासिफ साहब का कैपिटल क्रेडिट। लास्ट केस, केस नंबर ई होगा। अब ये डी था और ई, और तकरीबन हमारे पास स्टिल 4 मिनट्स हैं, तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं किसी तरह। फिर आप लोगों की अगर विलिंगनेस होगी तो मैं एक फर्दर मीटिंग कर लूंगा, वरना कल हम दोबारा मिल सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है काफी टाइम हो गया। चलिए पहले इसको जल्दी से मुकम्मल करें। मोइस सोल्ड 1/8 ऑफ हिज शेयर टू नासिर फॉर ₹30,000 एंड द रिमेनिंग शेयर वाज सोल्ड टू रफीक। आप देखिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी मैंने कहीं कोई चीज एक्सटेंड नहीं की, फजूल आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने जब देखा कि एक टॉपिक, एक क्वेश्चन हम रिटायरमेंट का पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको रिकॉल करने में कोई गुनाह नहीं होता। हमने रिवैल्यूएशन, हमने गुडविल, हमने बोनस के ऊपर जस्ट बात कर ली, क्या हुआ? कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गए। मजे की बात है इस सवाल में ना गुडविल है और ना बोनस है और ना रिवैल्यूएशन है। आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि आपकी मेमोरी रिफ्रेश हुई है, आप रिकॉल कर रहे हैं चीजों को, और यही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो राइट नाउ मोइस जो है वो सर यस सर वो अभी नहीं, लेकिन बिल्कुल जाते वक्त की बात आप फिर से रिकॉल कर देगा, रिवैल्यूएशन वगैरह वाली, बिल्कुल जब सब लीव कर रहे हो मीटिंग तब, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मीटिंग तो अब 3.5 मिनट रह गए। मैं कोशिश करता हूँ कि ये केस समझाने के बाद अगर वक्त बच जाता है तो बता देता हूँ, वरना मैं कल रिकॉल कर दूंगा। कल की मीटिंग अगर करवानी हो तो आप बता दीजिएगा, बट ठीक है ठीक है। कल रमजान की पहली चांद रात होगी तो तरावी वगैरह का सिलसिला होगा, फिर हम मिलकर कोई टाइम डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल इसको जल्दी से मैं जब भी आप कंडक्ट करें सर तब बता देगा। ओके मेरा बच्चा। मोइस सोल्ड 1/8 ऑफ हिज शेयर टू नासिर 30,000। 30,000 इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम कहते हैं 1,60,000 का 1/8 लो, और यहाँ जल्दी से एंट्री बनाओ। मोइस कैपिटल अगेन डेबिट, क्या हुआ जनाब? ये मोइस कैपिटल ये आ गया 1,60,000 इज द अमाउंट। एंड कौन कौन आ रहा है जनाब अली? नासिर कैपिटल। ओके नासिर कैपिटल 20,000। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/8। ठीक है, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। आप सब लोगों ने जो है ना अनम्यूट कर दिया, प्लीज। वो फिर बहुत डिस्टर्बेंस होगी, किसी को मेरी आवाज समझ नहीं आएगी। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो ये आ गया 20,000। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह बेटा, आप भी मेरी बात सुन लेते हैं, बहुत शुक्रिया, आप खुश रहिए। 20,000 रुपीज। और फिर हमने कहा और कौन ओनर बन गया जनाब अली? ओनर बना रफीक। तो रफीक साहब को कितने में बेचा? हमें इससे कोई बस नहीं है। रफीक कैपिटल, इसकी अमाउंट है 1,40,000। 140 निकालने का सिंपल तरीका, रिमेनिंग शेयर। अगर 1/8 जो है नासिर को दिया, तो 7/8 जो है वो दिया रफीक को। तो आप इसका 7/8 लीजिए 1,60,000 का। आपका ये कंफ्यूजन अगर है, खुदा ना खास्ता,
1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/7/8। जी समन जल्दी से बोलिए क्या बोल रही हैं आप, मुझे लिखा हुआ आपको समझ नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन ये केस ई भी कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। मैं इसका एक छोटा सा वीडियो बन गई होगी, मैं आपसे वो शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरी तरफ से तो सबको फी अमानिल्लाह, क्योंकि लास्ट मिनट है। बाकी अब समन से मैं और मैं जुबिया से बात कर लेता हूँ, बाकी लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जी समन बोलिए, आज यहीं तक कर लिया बेटा, बाकी अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, फी सर अमानिल्लाह। मैं ये कह रही हूँ कि बस आज यहीं तक करते, बाकी कल कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तरावी के बाद। जी जी, फी अमानिल्लाह सब बच्चों को। जुबिया आप सुन लीजिए बेटा, आपके लिए बोल रहा हूँ, लास्ट मिनट है, बाकी कल दोबारा बता दूंगा। जी सर। हाँ, मेरे जी बच्चे सर। देखें, जाने वाले पार्टनर को ज्यादा पैसे मिलने की 3 वजह होती हैं। नंबर 1 रिवैल्यूएशन, नंबर 2 गुडविल, नंबर 3 बोनस। बट जाने वाले पार्टनर को जब पैसे कम मिलते हैं तो उसकी सिर्फ 2 वजह होती हैं। नंबर 1 गुडविल एंड नंबर 1 रिवैल्यूएशन एंड नंबर 2 बोनस। बस ये मैंने बताया था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शुरू में, फिर दोबारा कह दूं। जाने वाले पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को अगर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो रिवैल्यूएशन उसकी वजह हो सकती है, गुडविल ऑफ द फर्म वजह हो सकती है, और बोनस हो सकता है जो कि उसे रिमेनिंग पार्टनर देते हैं। बट अगर जाने वाले पार्टनर को पैसे कम मिल रहे हैं तो उसकी सिर्फ 2 वजह होती है।